सूरज की पहली किरणें हरे भरे रेनबो जंगल में छलक पड़ी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। पंछियों की चहचहाहट से हवा में मिठास घुल गई थी। यह जंगल अलग था। यहाँ जानवर सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि परिवार की तरह रहते थे। इस जंगल में 4 सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। बिन्नी गिलहरी जो सबसे शरारती और तेज थी, मोती हाथी जो दयालु लेकिन थोड़ा भुलक्कड़ था, चीकू तोता जो हमेशा गाना गाता और योजनाएं बनाता, गोलू भालू जो खाने का शौकीन और थोड़ा आलसी था। एक दिन जब बिन्नी और मोती नदी किनारे खेल रहे थे, अचानक पानी में कुछ गोल सा चमका। जब बिन्नी ने पास जाकर देखा तो उसे रेत में किसी सुनहरी सुराही का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया। बिन्नी, अरे ये तो चमचमाती है, जैसे इसमें कोई जादू हो। नैरेटर। मोती ने सावधानी से उसे उठाया। उस पर अजीब सी पुरानी लिपि में कुछ लिखा था, जिसने मुझे सच्चे मन से जगाया। उसे मैं चमत्कार दिखाऊंगी। चलो इसे खोलकर देखते हैं। पर जैसे ही गोलू ने ढक्कन घुमाया, नीली चमकदार धुआं निकली और धीरे धीरे उसके सामने एक जादुई परी प्रकट हुई। मैं इस जंगल की संरक्षक हूँ। बहुत सालों पहले दुष्ट राका ने मुझे इस सुराही में बंद कर दिया था। मेरे मुक्त होने के बदले में मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। हमें क्या मिलेगा? मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकती हूँ, पर याद रखना, इनका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। चारों दोस्तों ने सलाह की। पहला वरदान, जंगल में हर सूखी जगह पर पानी का स्रोत बनाना। दूसरा वरदान, हर जीव को बोलने और समझने की शक्ति देना। तीसरा वरदान, एक रक्षक ताबीज जिससे कोई भी खतरा आने से पहले चेतावनी मिल जाए। परी ने यह वरदान दिए और गायब हो गई। जंगल खुशियों से भर गया। नदियां बहने लगीं, पक्षी नाचने लगे और हर कोई जादुई सुराही की जय कहने लगा। लेकिन जंगल में एक ऐसा जानवर था जो खुश नहीं था, भैंसुर लोमड़ी। उसे लगा कि अगर सुराही उसके पास होती तो वो सारे वरदान अपने लिए रखती। रात के अंधेरे में भैंसुर ने योजना बनाई। वह धीरे धीरे बिन्नी के घर के पास पहुंचा और सुराही चुराने की कोशिश की। पर जैसे ही उसने सुराही को छुआ, सुराही से एक नीली चमक निकली और ताबीज जगमगाने लगा। बिन्नी, चीकू और मोती जाग गए और लोमड़ी को पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ ताकत चाहता था। गोलू, ताकत नहीं, सच्चे दिल की चाह अच्छे कामों से मिलती है। नैरेटर। पर असली मुसीबत अभी बाकी थी। नैरेटर। राका, वह दुष्ट जादूगर जिसने परी को पहले कैद किया था, अब जाग चुका था। उसे पता चल गया कि सुराही मुक्त हो चुकी है। राका, मेरा जादू कोई नहीं तोड़ सकता। ये जंगल अब मेरा होगा। उसने काले बादलों से जंगल को ढक दिया। सब जानवर डर गए। पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगीं। तभी ताबीज चमका और परी फिर प्रकट हुई। अब तुम्हें स्वयं इस जंगल की रक्षा करनी होगी। चारों दोस्त पूरे जंगल के साथ राका के खिलाफ खड़े हो गए। बिन्नी ने अपनी तेजी से राका का ध्यान भटकाया। चीकू ने बादलों को हटाने की तरकीब सोची। गोलू ने गुफा में छिपे जादुई पत्थर को ढूंढा और मोती ने अपनी ताकत से राका की छड़ी तोड़ दी। जैसे ही जादुई छड़ी टूटी, राका की सारी शक्ति गायब हो गई। आसमान साफ हुआ। चारों ओर फिर से हरियाली फैल गई। अब यह सुराही किसी और जरूरतमंद जंगल में जाएगी। चारों दोस्तों ने उसे जाते देखा। उनके दिलों में गर्व और खुशी थी। उस दिन से रेनबो जंगल को खुशियों का जंगल कहा जाने लगा। सभी जीवों ने तय किया कि वे हमेशा एकता, प्रेम और अच्छाई का संदेश आगे बढ़ाएंगे। और जब भी बारिश की पहली बूंद गिरती, जंगल के बच्चे आसमान की ओर देखकर कहते, शायद जादुई सुराही फिर किसी अच्छे दिल तक पहुंच गई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को दबाएं। आपको तुरंत सूचना